Hello, this is Paras Saxena. In this video, we will talk about our new topic that is trigonometry. तो इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि ट्रिग्नोमेट्री के एग्जाम्स में आने वाले क्वेश्चंस को हम कैसे इजीली सॉल्व कर सकते हैं और उसका सोल्यूशन जो है वो हम कैसे इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम ट्रिग्नोमेट्री के 3 डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन कर रहे होंगे और देखेंगे कि हम अलग अलग क्वेश्चन को कैसे डिफरेंट अप्रोचेस से सॉल्व कर सकते हैं और अपना आंसर जो है वो कैसे इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपने टाइप 1 क्वेश्चंस। उसका हम सबसे पहले एक शॉर्ट ओवरव्यू देखेंगे कि टाइप 1 क्वेश्चन को हम कैसे अपने क्वेश्चंस में क्या चीजें लगा के सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपना टाइप 1 क्वेश्चंस, जिसमें ए साइन थीटा और बी कॉस थीटा इस फॉर्म में आपको क्वेश्चंस मैं करवाऊंगा आपको, ठीक है। इस फॉर्म की क्वेश्चंस में हमको मिलेंगे, लेकिन इसमें एक और बात ध्यान रखने की है। वो क्या है? वो है जब भी आपको इस फॉर्म के क्वेश्चंस मिले तो आपको मैक्सिमम या मिनिमम निकालने को देखेंगे आप लोग कि फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ या फिर फाइंड द मिनिमम वैल्यू। तो मैक्सिमम और मिनिमम का भी एक डिफरेंट फॉर्मूला होता है, वो हम सबसे पहले देखेंगे। तो मैक्सिमम का जो फॉर्मूला होता है वो होता है प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये तो होता है मैक्सिमम का फॉर्मूला। अब हम बात करें अपने मिनिमम की, तो मिनिमम का फॉर्मूला यहाँ पे मिनिमम में माइनस लगता है और अंडर रूट में भी साइन जो है वो चेंज हो जाता है। तो ये तो बात रही इस टाइप के क्वेश्चंस हमें आगे मिलेंगे अपने टाइप 1 के क्वेश्चंस में इस फॉर्म के ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा। क्वेश्चन का हमें आंसर कैसे निकालना है, जैसे ये है आपके क्वेश्चन में दिखाया था आपको। मैक्सिमम वैल्यू पहले क्वेश्चन में और दूसरे क्वेश्चन में मैक्सिमम वैल्यू मैंने आपको निकाल के दिखाई है, ये दो क्वेश्चन है। बट हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे? इसको सॉल्व करेंगे हम इन पैटर्न्स पे, ये वाले फॉर्मूले लगा के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टाइप 1 के फर्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो जैसा कि मैंने आपको अपने ओवरव्यू में बताया था हमारे कि ये ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा की फॉर्म में आएगा और क्वेश्चन में दे रखा होगा कि आपको मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है कि मिनिमम वैल्यू, बट यहाँ पे हमें मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। अगर अब आप यहाँ पे नोटिस करिएगा एक चीज, अगर हम वो वाला फॉर्मूला ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा रखें तो यहाँ से हमें ए की वैल्यू 2 मिल रही है और बी की वैल्यू मिल रही है 3। तो हम अपना जब हमें मैक्सिमम निकालना है तो हम मैक्सिमम का फॉर्मूला लगाएंगे। तो मैक्सिमम का फॉर्मूला क्या होता है? मैक्सिमम का फॉर्मूला होता है आपका मैक्सिमम इज इक्वल्स टू प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अब आप प्लस लगाएंगे। अब ए क्या है आपका? ए यानी कि 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 4 एंड बी यानी कि 3 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 9। तो ये आ गया आपका 9 प्लस 4 अंडर रूट 13। तो आपने इस तरीके से अपना इतना इजी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया, ठीक है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये था हमारा इसका फर्स्ट क्वेश्चन एंड ये है हमारा सेकंड क्वेश्चन। यहाँ पे भी सेम चीज है, बट यहाँ पे साइन चेंज है, ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा, ठीक है। लेकिन ये तो बात रही आपकी, मैंने आपको बताया था ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा। अब आप कहोगे कि इसमें तो साइन चेंज है, तो हम क्या करेंगे? हम करेंगे वही अप्रोच भी वही लगाएंगे, ठीक है। यहाँ ए की वैल्यू आ गई 3 एंड बी की वैल्यू आ गई 4। अब हम मैक्सिमम वैल्यू निकालना है हमें, तो मैक्सिमम के लिए हमारा क्या फॉर्मूला होता है? वही वाला फॉर्मूला होता है प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। आपने यहाँ लगा दिया 3 का स्क्वायर और यहाँ आपने प्लस ही रहने दिया और यहाँ आपने लगा दिया -4, क्योंकि हमें यहाँ वैल्यू दे रखी थी -4 की, तो यहाँ आपने लगा दिया -4 का स्क्वायर। अब आप कहेंगे क्या सर अपनी मनमानी चल रही है क्या, कहीं भी कोई सा भी साइन लगा दिया? ऐसा नहीं है। क्यों ऐसा नहीं है? आपका सिस्टम यहाँ सेट रहा। क्यों रहा? क्योंकि प्लस और माइनस की जब आप मल्टीप्लिकेशन करते हैं, जब आप प्लस की ये साइन और ये साइन की मल्टीप्लिकेशन होती है तो ये माइनस ही आता है। तो ये 3 का स्क्वायर और -4 का स्क्वायर ही तो आया, जैसा कि हमें यहाँ दे रखा था। ये साइन तो चेंज नहीं हुआ ना, या हमारा सिस्टम सेट रहा, भले ही हमने ये साइन यहाँ पे चेंज कर दिया, लेकिन हमारा फॉर्मूला तो सेट हो गया ना उस हिसाब से। तो हम ये छोटी सी अप्रोच लगा के अपना ये वाला क्वेश्चन भी इसी फॉर्मूले से सॉल्व कर सकते हैं। तो इसका फॉर्मूला इसका क्या आ जाएगा? 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, यानी कि अंडर रूट में ये, और ये हो गया आपका अंडर रूट 25। तो अंडर रूट 25 को हम क्या लिख सकते हैं? 5। 5 का स्क्वायर होता है 25। तो इस तरीके से हम अपने क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। आई होप टाइप 1 के दोनों क्वेश्चंस आपको इजीली समझ में आए होंगे।
चलते हैं अपने टाइप 2 की तरफ और देखते हैं कि हम टाइप 2 के क्वेश्चंस को कैसे इजीली सॉल्व कर सकते हैं एक नई अप्रोच लगा के। ठीक है, कभी कभी हमें ट्रिग्नोमेट्री के ही डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन मिलते हैं। किस तरीके से मिलते हैं? लाइक एक फॉर्म दे रखी होती है ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन का जस्ट अपोजिट क्या होता है, साइन 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 थीटा का अपोजिट होता है आपका कोसेक थीटा। तो यहाँ आ जाएगा आपका बी कोसेक स्क्वायर थीटा। ऐसे यहाँ पे ए कॉस स्क्वायर थीटा और यहाँ पे साइन कॉस टेन और टेन स्क्वायर थीटा। अब जब यहाँ पे साइन कॉस टेन है तो यहाँ पे कॉस का जस्ट अपोजिट क्या आएगा, वो आएगा आपका सेक सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, और टेन का अब जस्ट अपोजिट क्या होता है, कॉट। तो यहाँ आ जाएगा आपका बी कॉट स्क्वायर थीटा। जब भी आपको इस फॉर्म में क्वेश्चन मिले अपने एग्जाम्स में तो क्या करना है, इस सेकंड टाइप के क्वेश्चन हम सीखेंगे। तो आपको एक दो चीज़ों का यहाँ पे ध्यान रखना है, मिनिमम और मैक्सिमम। ज़्यादा ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस जो हैं वो मिनिमम और मैक्सिमम में ही दे रखे होते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे भी एक फॉर्मूला है मिनिमम वैल्यू निकालने का और मैक्सिमम वैल्यू निकालने का। मिनिमम वैल्यू निकालने का क्या है, 2√AB, ये तो आपकी आ गई मिनिमम वैल्यू। अब मैक्सिमम वैल्यू की अगर बात करें हम, तो मैक्सिमम वैल्यू की बात रहेगी आपकी इन्फिनिटी, इन्फिनिटी। ठीक है, ये दो चीजें निकाल के आप अपने आगे की क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे। ठीक है, कभी भी आपको अगर इस फॉर्म में क्वेश्चन मिलता है तो यहाँ पे मिनिमम का वैल्यू, मिनिमम के फॉर्मूले अलग हैं, मैक्सिमम के फॉर्मूले अलग हैं। यहाँ हमने देखा यहाँ मिनिमम और मैक्सिमम के फॉर्मूले अलग थे। कुछ लोग कहते हैं कि इसमें डिफरेंट क्या है, मिनिमम मैक्सिमम का तो सेम ही होता है। हर क्वेश्चन में सेम नहीं होता, अलग अलग टाइप के फॉर्म्स के क्वेश्चन में अलग अलग फॉर्मूले यूज होते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टाइप 2 के पहले क्वेश्चन को और देखते हैं हम उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ हमें निकालनी है मिनिमम वैल्यू। तो मिनिमम वैल्यू के लिए मैंने आपको बताया है, मिनिमम वैल्यू के लिए हम क्या फॉर्म लगाएंगे, हम लगाएंगे 2√AB। ठीक है, हम मिनिमम वैल्यू के लिए लगा देंगे 2√AB। अब यहाँ पे अगर आप ए की देखेंगे तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये जो फॉर्म जो मैंने सबसे पहले मैं आपको हर टाइप में बता रहा हूँ, ये चीज़ के इस चीज़ के फॉर्म में ही आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। जैसे कि इस क्वेश्चन को हम किस तरीके से कंपेयर कर सकते हैं, ए कॉस स्क्वायर प्लस सेक स्क्वायर। उल्टा लिख सकते हैं, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, चाहे सेक पहले लिख दीजिए कॉस बाद में लिख दीजिए, लेकिन ये सेकंड जो आपका सेकंड नंबर का है, इससे ये जो आपको मैच कर रहा है अपना पहला क्वेश्चन। आप देख सकते हैं यहाँ पे ए 3 सेक स्क्वायर थीटा प्लस 27 कॉस स्क्वायर थीटा, यानी कि हम यहाँ ए को हम मान सकते हैं 3 और बी को मान सकते हैं हम यहाँ 27। ठीक है, 2√, में तो ए बी करेंगे यानी कि 3 इंटू 27 करेंगे तो 3 इंटू अंडर रूट ये आ जाएगा आपका 27 3 था 81, और 81 का अंडर रूट अगर आप करोगे स्क्वायर करोगे, अंडर रूट हटाने के लिए क्या करते हैं, स्क्वायर कर देते हैं। तो कितने का स्क्वायर होता है, 9 का स्क्वायर होता है। तो 9 2 सा 18, इतनी इजीली आपका आंसर आ गया। ठीक है, आई होप ये अप्रोच आपको इजीली समझ में आई होगी और आप ऐसे क्वेश्चंस अपने एग्जाम में जो भी आएंगे आप उसको इजीली सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे और देखते हैं कि हम उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। क्या है क्वेश्चन हमारा, मिनिमम वैल्यू ऑफ 4 10 स्क्वायर एक्स प्लस 9 कॉट स्क्वायर एक्स इज। ठीक है, हमें यहाँ भी मिनिमम वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो मिनिमम वैल्यू निकालने का फॉर्मूला सेम ही रहेगा, यानी कि 2√AB। अब यहाँ a जो है वो 4 है, b जो है वो 9 है, यानी कि a की वैल्यू अब अगर 4 रखेंगे और इसकी 9 रखेंगे तो 2 4 9 36 हो गया। और 36 का किसका स्क्वायर होता है, वो 6 का स्क्वायर होता है, तो 6 2 सा आपका आ गया 12। इतनी इजीली आप अपने इन वाले क्वेश्चंस का आंसर निकाल सकते हैं। आई होप ये दोनों टाइप के क्वेश्चंस आपको इजीली समझ में आए होंगे। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन पे और देखते हैं उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, किस फॉर्म में हमारे क्वेश्चन हमको मिलेंगे। ये है टाइप 3, टोटली डिफरेंट टाइप है और बहुत ही इजी क्वेश्चन इसके आपको मिलेंगे, चुटकियों में आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं टाइप 3 के क्वेश्चन के फॉर्म क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें
इन इसमें दो टाइप होते हैं, एक तो होता है ए ग्रेटर देन बी, ये एक हो गया, और होता है आपका इफ बी ग्रेटर देन है। एक ए ग्रेटर देन बी का केस क्या होगा और एक बी ग्रेटर देन ए का केस क्या होगा। तो ए ग्रेटर देन बी में जो मैक्सिमम होगा और जो मिनिमम होगा, मैक्सिमम और मिनिमम आपका पीछे नहीं छोड़ेंगे, ये आपके साथ हमेशा चलते रहेंगे ट्रिग्नोमेट्री में। तो यहाँ भी आप लिख लो मैक्सिमम और यहाँ भी आप लिख लो मिनिमम, ठीक है। मैक्सिमम क्या होगा, मिनिमम क्या होगा, एक सीधी बात ध्यान रखनी है, बिल्कुल सिंपल सी बात। मैक्सिमम मतलब बड़ा, जो यहाँ पे बड़ा है जिसकी तरफ ये एरो जा रहा है वो हो जाएगा आपका मैक्सिमम, जिसकी तरफ एरो जा रहा है वो हो जाएगा आपका मैक्सिमम, और जो छोटा होता है वो हो जाएगा आपका मिनिमम। सिंपल सा ये फंडा आपको ध्यान रखना है, और इस वाले क्वेश्चन में इसी अप्रोच से करने हैं, और इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, सिर्फ ये ध्यान रखना है, इतनी चीजें, और आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। आपको पेन पेपर की भी जरूरत नहीं है, आप ओरली बता सकते हैं इसका आंसर क्या हो सकता है, ठीक है। ऐसी ऐसी अप्रोचेस हैं कि आप डायरेक्टली, आप इन जो मैं आपको ये जो क्वेश्चन स्क्रीन पे दिख रहे हैं, आप इसको डायरेक्टली बता दोगे कि इसका आंसर है क्या। अभी तो मैं आपको समझाने के उससे बता रहा हूँ सारी चीजें, नहीं तो आप 2 सेकंड में इसका आंसर बता सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपनी फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू। सिंपल है, इस क्वेश्चन में ना तो साइन स्क्वायर का कोई फॉर्मूला लगना है ना कॉस स्क्वायर का कोई फॉर्मूला लगना है, डायरेक्ट हमको मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू बतानी है। यानी कि मैक्सिमम वैल्यू आपको इसमें क्या दिख रही है और मिनिमम वैल्यू इसमें आपको क्या दिख रही है। तो मैक्सिमम आप इतना तो आप जानते होंगे, 15 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 10 कॉस स्क्वायर थीटा में बड़ा कौन सा है, तो मैक्सिमम यानी कि 15 और मिनिमम यानी कि 10। बस आपका आंसर निकल गया, डायरेक्टली आप देख के बता सकते हैं, ठीक है। अब इसमें बात करें हम अपनी मिनिमम वैल्यू की, इसमें अगर मिनिमम वैल्यू की बात करें तो मिनिमम वैल्यू इसमें कौन सी है, कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा में, तो बड़ी छोटी कौन सी है, यहाँ पे है 2, तो 2 इसका आंसर आ गया। मैक्सिमम पूछा होता, वैसे इसमें पूछा नहीं है, अगर पूछा होता तो इसमें आ जाता 3। छोटे और बड़े का आपको सिर्फ बताना है कि कौन सा है। तो आई होप मैंने ये जो सारे क्वेश्चंस आपको करवाए सारे टाइप के, ये आपको इजीली क्लियर होंगे, क्रिस्टलन क्लियर होंगे, ठीक है। टाइप 1 भी बहुत अच्छा था, ठीक है। मैंने आपको ये समझाया कि इस फॉर्म में आपको क्वेश्चंस मिल सकते हैं, ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा। टाइप 2 की अगर हम बात करें तो ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी कॉसेक स्क्वायर थीटा, ये वाली फॉर्म में। मिनिमम और मैक्सिमम के हर टाइप के क्वेश्चंस में फॉर्मूले डिफरेंट रहेंगे। कुछ लोग ये कहते हैं कि मिनिमम और मैक्सिमम के टाइप्स के अलग क्या हैं, उसमें क्या अलग है, फॉर्मूले तो फॉर्मूले अलग हैं और टाइप ऑफ क्वेश्चन भी अलग होता है। टाइप 1 का क्वेश्चन आप टाइप 2 का फॉर्मूला लगाएंगे तो वो हो जाएगा आपका क्वेश्चन गलत, और आपका अपना सॉल्यूशन भी आप गलत निकाल के आ जाएंगे। और टाइप 3 वेरी इजी था, बहुत ही इजी, सिर्फ आपको मिनिमम और मैक्सिमम की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। सो आई होप जितने भी मैंने क्वेश्चंस करवाए आपको अच्छे समझ में आए होंगे। सो दैट्स ऑल अबाउट द वीडियो, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक्स के संग। एंड नेक्स्ट वीडियो एक आने वाली है, ट्रिग्नोमेट्री के जो वैल्यूज होती हैं उसको हम कैसे ध्यान रख सकते हैं, कैसे इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, उस पर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। सो टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू।